सोशल वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 4 किस्म की औरतें हमारे माशरे में पाई जाती हैं जिन पर जिन्नात आशिक होते हैं और फिर बाद में उनसे मिलाप करते हैं। जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई गई मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं। इनमें एक किस्म ऐसी है जो इंसानों पर काबिज़ हो जाते हैं और इस किस्म की जिन को हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। इसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल होते हैं। कुछ जिन्नात तावीज़ों से इंसानों पर हावी किए जाते हैं और कुछ खुद ब खुद हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से 90% शिकार औरतें होती हैं। मालूम हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से जिन्नात ऐसे पाए जाते हैं जो मर्दों और औरतों दोनों पर आशिक हो जाते हैं और फिर ये वो सब करते हैं जो मर्द और औरत का गैर महरम के साथ करना हमारे मज़हब में मना किया गया है। इन मखलूक़ात में इंसानों की तरह मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं और ये औरतों पर मर्दों की निस्बत जल्द काबिज़ हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जिन्नात मर्दों की निस्बत औरतों पर क्यों काबिज़ हो जाते हैं और वो कौन सी ऐसी औरतें हैं जिन पर ये काबिज़ होते हैं। याद रहे कि औरतें मर्दों की निस्बत अकीदे में कमज़ोर होती हैं और वो जल्द सुनी सुनाई बातों पर यकीन रख लेती हैं। वो जल्द हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं और जिन्नात की हवस का शिकार हो जाती हैं। एक वजह यह भी बताई जाती है कि मर्दों की निस्बत औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा होती है और औरतें बहुत वहम परस्त होती हैं। इसके साथ ये भी वजह बताई जाती है कि ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा बुज़दिल और कमज़ोर दिल होती हैं, जिसकी वजह से जिन्नात आसानी से औरतों पर हावी हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि घर में गाना बजाना, नमाज अदा ना करना, ज़िक्र व अज़कार तर्क कर देना, ये सब वो गुनाह हैं जो बुरी चीज़ों को घर में दावत देते हैं। ये जिन्नात बेपर्दा औरतों पर जल्दी आशिक हो जाते हैं और बाहया और बापर्दा औरतों से दूर रहते हैं। घर की छत पर और बालकोनी में बाल खोल कर खड़े होने से जिन्नात हावी होते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज़ होते हैं वो उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं और ये औरतें खुद से जना होते हुए देखती हैं, कभी अपने करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में, कभी अपने शोहर की शक्ल में और कभी गैर महरम के साथ जना करते देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं और इन औरतों को सोते हुए ये महसूस होता है कि कोई उनको छू रहा है और उनके जिस्म पर हाथ या उंगली के निशान लग रहे हैं। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिन्हें आशिक जिन कहा जाता है। जादू के जरिए इंसानों पर जिन्नात का कब्जा कराया जाना हमारे माशरे में बहुत आम हो गया है। अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए औरतें और मर्द ऐसे आलिमों के पास जाती हैं जो कि पैसे के लालच में काला जादू के जरिए उनके नापाक इरादों को तकमील देते हैं, लेकिन इसका शिकार औरत या मर्द बहुत परेशानी से दो चार होता है। आपको हम 4 ऐसी औरतों का बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक होते हैं। पहले नंबर पर है बेपर्दगी करने वाली औरतें। दूसरे नंबर पर है गाना बजाने और सुनने वाली औरतें। तीसरे नंबर पर है गैर महरम के सामने खुशबू लगाकर जाने वाली औरतें और चौथे नंबर पर है बरहना हालत में रहने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, ये वो 4 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज होते हैं और उनको दिन रात सुकून से नहीं रहने देते। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए कुछ नासमझ लोग जादू टोना करवा के जिन्नात को किसी औरत पर काबिज कर देते हैं, तो कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस शख्स पर वो जादू टोना हुआ है। जादू शुरू होने की चंद निशानियां हैं जिनमें सबसे पहले आपको अपने कंधों में दर्द महसूस होता है। कंधे के दाएं हिस्से से लेकर गर्दन तक महसूस किया जाता है और अगर आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है। इस दर्द के साथ साथ रात या दिन को सोते हुए डरावने ख्वाब आते हैं जिसमें आप ये महसूस करते हैं कि आपका कोई हाथ या पांव जख्मी हो गया है, घर में कोई मुसीबत आ गई है, आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, आपके पीछे कोई कुत्ता या सांप लग गया है और आप जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जिससे आपका जिस्म लागर सा हो जाता है और आपके हाथ पांव हरकत करना बंद कर देते हैं। ख्वाब में कोई डरावनी या सुनसान जगह देखना, गोश्त देखना या उसकी बदबू महसूस करना। दोस्तों, ये सब जादू शुरू होने की अलामात हैं। दिन में अपना नाम सुनाई देना या कोई साया दिखाई देना या ऐसा महसूस करना तो ये आपका वहम था, तो ये सब जादू शुरू होने की अलामात हैं। इसके अलावा आपके नए कपड़ों पर कट लग जाना जिससे महसूस हो कि ये कैंची या ब्लेड से काटा गया है। आपकी कीमती चीज़ें चोरी हो जाना, सीने में घुटन महसूस होना, दौरान हमल बच्चा ख़त्म हो जाना या हमल का ना ठहरना, और अगर ठहर जाए तो शुरू के दिनों में ज़ाय हो जाना, और अगर वो बच्चा मर जाए तो उसका रंग जामनी पड़ जाना, पूरे जिस्म पर बोझ महसूस करना,
سکون کی نیند نہ آنا، کروٹیں بدلنا، نماز، قرآن اور اذان کی طرف دل نہ لگنا اور اس سے دور بھاگنا، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بعد طلاق تک جا پہنچنا۔ دوستو یاد رکھیں کہ اوپر بتائی گئی نشانیوں میں سے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی جادو کا آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو آپ کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج بھی ایسے شخص سے کروائیں جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہو اور پیسے کا لالچ نہ کرتا ہو۔ کبھی بھی جیلی پیروں کے پاس نہ جائیں۔ اور سب سے افضل علاج یہ ہے کہ جادو سے بچاؤ کے لیے قرآن مجید پابندی سے پڑھا جائے اور نماز اور ذکر و اذکار میں خود کو مشغول رکھا جائے۔ اس سے تمام نحوستیں بھاگ جاتی ہیں اور انسان ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ حقیقی عالم خود آپ کو وظائف بتائے گا جو کہ قرآن مجید میں سے ہوں گے، اور آپ اس جادو سے نجات پا لیں گے۔ یہ احتیاط کریں، جیسے ہی آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو اپنا علاج شروع کروا لیں۔ جتنا دیر کریں گے اتنا آپ کی پریشانیوں میں وہ اضافہ کریں گے۔ صبح شام 4 کل پڑھ لیا کریں اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک دیا کریں۔ اس سے آپ تمام بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کا محافظ ہو، آمین۔ دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سوشل ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔